नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह आमन्तु बिल्लाह। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिया दुरूद बावाद बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र वली अहद सज्जादा हुज़ूर अमान मिल्लत मदज़िल्लहुल आली ने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि इस्लाह मुआशरा में खानकाह बरकातिया का किरदार, इस उन्वान से गुफ्तगू होनी चाहिए। उन्वान इतना तवील है कि 10 मिनट में उसका अहाता मुमकिन नहीं, मगर मैं एक दो बातें अपने वक्त पर जो मेरे मुर्शिद इजाज़त ने मुझे अता किया मैं कह के गुज़र जाना चाहूँगा। अच्छी तकरीरें आपने सुन ली हैं। ये खानकाहें रुश्द व हिदायत का मरकज़ हैं और इन खानकाहों ही से इस्लाह मुआशरा का काम हमेशा से होता रहा है। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से भी हमारी खानकाह बरकातिया मुनफरिदुल मिसाल है। हुजूर साहिबो दावती सुगरा से लेकर हुजूर साहिबुल बरकात तक और हुजूर साहिबुल बरकात से लेकर मौजूदा सज्जादगाने गिरामी कद्र व शहजादगाने वाला तबार तक, इनकी ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें तो आप महसूस करेंगे कि इनके शबो रोज़ इस्लाह मुआशरा ही में गुज़र रहे हैं। 10वीं सदी के मुजद्दिद हैं हुजूर सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहिर्रहमा। उनकी मशहूर ज़माना किताब सबा सनाबिल शरीफ और उनकी दिगर तसानीफ़ इस बात पर शाहिद आदल हैं। हज़रत सैयद मीर ग़ुलाम अली आज़ाद बिलगिरामी की तसानीफ़ से भी ये पता चलता है कि उन्होंने इस्लाह मुआशरा के लिए कितनी कोशिशें की। बिलगिरामी बुज़ुर्गों में सबसे पहली शख्सियत जिन्होंने महारारा मुक़द्दसा को मुस्तकिल यहाँ क़याम फरमाया वो हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहिर्रहमा के बड़े शहजादे सैयदी सरकार मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी अलैहिर्रहमतो व रिज़वान। वो जब यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्हें यहाँ के कुछ शुराफा को बताया गया कि महारारा के कुतुब फलां जगह आराम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ लेके आओ, तो उस वक्त महारारा सिर्फ महारारा था, महारारा शरीफ या महारारा मुतहरा नहीं था। यहाँ 2 कौमें आबाद थी। एक कौम गोंडल कहलाती थी जो निहायत शरीर और बदमाश किस्म, समाज की जो बुराइयां उस वक्त राइज थीं सब उनके अंदर मौजूद थी। और दूसरी कौम जो शुरफा की थी वो कम्बोह कहलाती थी। उनका भी हाल ये था कि वो अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां उस वक्त तक के नहीं करते जब तक के उस जमाने का 5-6 हज़ार रुपए उनके पास इकट्ठा ना हो जाते। हुजूर मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी अलैहिर्रहमा ने उस कौम को समझाया कि इतना पैसा इकट्ठा करना आसान नहीं होता। बच्चियों और बच्चों की उम्रें गुजर जाती हैं, शादियां नहीं हो पाती हैं, वक्त पर शादी न होने की वजह से समाज में बुराइयां जन्म लेती हैं।
आपकी वाजो नसीहत से उन लोगों ने नसीहत पकड़ी और ये आदत, ये बिदअत कबीहा जो उनमें राइज थी, उसका खात्मा हुआ। एक और बात, उसी जमाने में मीर सैयद अब्दुल जलील बिलगिरामी अलैहिर्रहमा के जमाने में जब शरीर कौम गोंडल को आपने बुराइयों से रोका, तो इतने शरीर थे कि उन लोगों ने जादू की एक हांडी जादू करा के हजरत की तरफ भेजा। हजरत साहिब कमाल, साहिब तसर्रुफ शख्सियत, उन्होंने हांडी को रोक दिया। तो हांडी की शुआओं ने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो जिसने भेजा है आपकी जान लेने के लिए, मैं उसी की तरफ पलट के चली जाऊं। लेकिन हजरत ने फरमाया, रहम फरमाया कि नहीं, तुम जाओ पीलू के दरख्त पर गिर पड़ो। तो आज भी हजरत का जो मज़ार है वहां वो दरख्त मौजूद है और साया किए हुए है। रफीकान गिरामी कद, इस तरह से हुजूर मीर सैयद अब्दुल जलील बिलगिरामी अलैहिर्रहमतो व रिजवान ने रुश्दो हिदायत का पैगाम दिया। हजरत ही के ज़माने में अमरोहा का एक आमिल जिसे शेख सद्दू कहते हैं, शेख सद्दू से आपने अहद लिया और वादा कराया कि हमारी औलाद जहां कहीं जाएगी तुम वहां नहीं जाओगे। उसका वाकया ये है कि शेख सद्दू आमिल था और अपने अमल की बुनियाद पर औरतों को अपने कब्जे में करके उनसे बदफेली किया करता था। मरने के बाद भी उसका ये काम जारी था। तो रवायत में लिखा कि महरारा शरीफ में एक जगह एक औरत पर शेख सद्दू सवार हो गया और गुलू खलासी के तौर पर वो कढ़ाई चढ़वाता था और जाने उसमें क्या क्या कराता था। लोग करते थे उस काम को। इतने में जिनके उर्स की तकरीब में आप बैठे हैं, यानी सैयदी सरकार अबुल कासिम इस्माइल हसन शाह जी मियाँ अलैहिर्रहमतो व रिजवान, उनकी नौकरानी उनके बचपने का आलम था, गोद में लिए हुए उसी औरत के पास पहुंच गई जिस पर शेख सद्दू सवार था। इनका लेके जाना हुआ कि शेख सद्दू भाग खड़ा हुआ, औरत सही हो गई। घर वालों ने समझा औरत के कि शायद वो चला गया है इस कढ़ाई चढ़ाने की वजह से। मगर जब थोड़ी देर के बाद वो नौकरानी साहिबा हुजूर हाजी मियाँ अलैहिर्रहमतो व रिजवान को लेके वापस आई, तो फिर शेख सद्दू वापस आ गया और कहा, ये कढ़ाई उतार के रख दी है, इसे चढ़ाओ और मामलात करो। लोगों ने कहा, तुम तो चले गए थे। कहा, मैं गया नहीं था, वो औरत जो आई थी उसकी गोद में जो बच्चा था वो मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी का शहजादा था और उनसे मेरा वादा हुआ है कि उनकी औलादे मुत्तसिल के कदम जहां जहां पड़ेंगे हमारे आसेब का वहां दखल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मैं इसी पर थोड़ा सा तबसरा करूंगा। आज हमारे माशाअल्लाह बरकाती भाई, कभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं हमारी बेटियों पर जिन सवार है, आसेब सवार है, कहीं घर में ये है, कहीं घर में वो है। बरकाती हैं, मगर उसके बावजूद हम ये महसूस करते हैं कि वो कहीं यहाँ, कहीं वहाँ, कहीं वहाँ, कहीं ये बाबा, कहीं वो छू मंतर, कहीं जादू, न जाने कहाँ किन किन के पास घूमा करते हैं और इलाज करवाते हैं। मेरे भाइयों, आप खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं कि हमारी गर्दनों में इन आकाओं की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। आप यकीन तो करिए, जो काम बड़े बड़े आमिलीन और आदो वज़ाइफ से करते हैं, अल्लाह की कसम, शाह बरकतुल्लाह की औलाद के कदम जहां पड़ जाते हैं वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं, वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। बस 1 मिनट और है, इसलिए ये यकीन रखिए और मजबूत करिए ये यकीन कि हम बरकाती हैं। इंशाअल्लाह इस तरह का कोई आसेब हमारे यहाँ आ नहीं सकता। हुजूर रफीक मिल्लत मेरे मुर्शिद इजाजत ने एक वाकया बताया था।
सरकार अहसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते थे, हजरत ने फरमाया कि हजरत को मुखातब करके फरमाया कि लल्ला हमारे यहाँ लोग आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आसेब है, ये है, वो है। मैं महसूस करता हूँ ऐसे आने वालों में 98% उनको मर्ज होता है, 1-2% लोगों को आसेब होता है। तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में मेरी दुआओं से उन्हें दूर कर दिया करता है। इससे आप हजरात बचिए, अपने आकाओं से अकीदत और अकीदा दोनों मजबूत रखिए। इंशाअल्लाहुल मौलाल अजीज इस बरकाती घराने का फैज़ कल भी जारी था, आज भी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।